हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस शेयर। आज मैं आपके साथ नए वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था वी और वांगजी दोनों गुस्सो आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद वी उतना ज़्यादा वांगजी से बहुत रूडली बिहेव नहीं कर रहा है और शायद ये जो वी की हरकतें हैं वांगजी को अच्छा लग रही है। अब आगे जैसा अमर विंग ने कहा कि कल हम एक नया शुरुआत करेंगे, ऐसा बोलते हैं और अपनी अपनी जगह पर बेड पे आकर सो जाते हैं। आज विंग सोने से पहले उसे बोलता है गुड नाइट वांग जी, ऐसा बोलता है और बड़ी स्माइल करते हुए सो जाता है। वांग जी सिर्फ हैरान होके विंग की तरफ ही देख रहा था। ये ओमेगा कितना रूडली बात कर रहा था, पर जैसे ही यहाँ पर वो लोग आए हैं, पर यहाँ पर आने के बाद से ही विंग उससे इतना ज़्यादा रूडली बात नहीं कर रही। शायद किस वजह से वो इतना ज़्यादा उससे रूडली बात ही नहीं कर रहा है, ये भी सोच रहा था। पर फिर भी विंग का उससे नाराज़ ना होना, उसे अच्छी तरीके से बातें करना उसे अच्छा भी रख रहा था। इसे वो डिनाई भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी स्माइल करते हुए सो जाता है। अगले मॉर्निंग जैसे ही होते हैं, पहले वांगजी उठता है। वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है, तो वो अपने सर को सेक करता है और उसे कंबल ओढ़ते हुए बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर जो सर्वेंट को कॉल करता है, बोलता है कि आपने सारा ज़रूरत के सामान यहाँ पर लाकर रख दिया। तभी वो बोलते हैं कि ये यंग मास्टर, हमने सब कुछ लाकर रख दिया, आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तभी वांगजी बोलते हैं ये मैं क्या करूँगा, ये तो मुझे चेक करना आता ही नहीं है, फिर भी सब कुछ रख लीजिएगा। और हाँ, मेरा ओमेगा सो रहा है, आप सुबह का ब्रेकफास्ट बना देंगे। वो जो सर्वेंट्स थी वो बहुत हैरान से वांगजी की बातें सुन रहे थे। उनके ओमेगा क्या, इसका मतलब इनके मास्टर की शादी हो गई? अगर शादी हो गई तो ये तो चाइना का बहुत बड़ा न्यूज़ होता है, उन्हें पता कैसे नहीं चला? वो हैरान होकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वांगजी को रियलाइज होता है कि वो बातों बातों में क्या बोल दिया। उसकी ओमेगा उससे सोचते वो एकदम स्टन हो जाता है। उसी ने तो कहा ना कि वो कभी भी विंग को अपना ओमेगा नहीं मानेगा। ये सिर्फ शादी, सिर्फ एक फोर्सफुल मैरिज है, सिर्फ कानूनी तौर पर है। आज वो खुद विंग को अपना ओमेगा सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा है। यही सोचकर वो हैरान हो जाता है। वो उनसे बोलता है जाओ बनाओ। तो वो सर्वेंट भी ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए वो लोग भी चले जाते हैं। वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तब तक विंग भी ऊपर से उठ चुका था, वो भी अपना फ्रेश वगैरह करता है, वो नीचे आता है। तब तक सर्वेंट्स भी सारा काम कर यहाँ से चल गए थे। तभी विंग नीचे आता है, स्मेल करते वांग जी, क्या तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है क्या? तभी वांग जी बोलते हैं नहीं, मैंने कल तुमसे बोला था ना कि सर्वेंट्स यहाँ पर आकर सारा सामान रख देंगे। उन्होंने रख दिया और उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर चले गए। तो विंग बोलता है हाँ, मुझे पता है अंकल क्या कहता है, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं दोपहर में लंच बना दूंगा। तभी विंग वांगजी ना हिचकिचाते है, बोलता है तुम। तभी विंग ना बड़ी सी स्मेल हंसता है, बोलता है कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगा। मैं उस दिन गुस्से में था, इसीलिए जानबूझ के इतना ज़्यादा स्पाइसी बना दिया। अब तो मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ तो रही हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए उतना ख़राब खाना नहीं बनाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ओके? ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। जब वांगजी देखता है कि विंग कैसा हंस रहा है, उसे भी अच्छा लगता है। वो बोलता है ठीक है, तो इसका मतलब तुम उस दिन जानबूझकर बनाया है? तभी विंग ना एक आईब्रो ऊपर करता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन जानबूझकर बनाया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि नैन परिवार कैसा खाते हैं? तो मैं जब से किचन का से बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग कैसा खाना खाते हो। तो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे थे, मुझे परेशान करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही खाना बनाता, ऐसा बोलता है। तो ना विंग की बात सुनकर वांगजी वो ऐसा बोलता है और सब दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हुए खाना खाते हैं। तभी वांगजी बोलता है मुझे अपना फैक्ट्री में कुछ काम है, मैं आता हूँ, तब हम दोनों बाहर चलेंगे, ऐसा बोलते हैं।
तभी विंग बड़ी स्मेल करते बोलता है, तो इसका मतलब तुम्हें कल रात की बात याद है? वांगी स्मेल करते बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे कल रात की बात ही सारे याद है। हमने कहा ना कि हम नई शुरुआत करेंगे, तो नई शुरुआत करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग भी स्मेल करता है और विंग ना जाता है और अपना सारा ज़रूरतें के सामान को अनपैक करता है, सब कुछ उनकी जगह पर रखता है और जो सर्वेंट से जो नेसेसरी थिंग्स लाकर रखा उन सबको भी अपने अपने जगह पर अरेंज करता है और विंग वामची के लिए भी दोपहर का लंच प्रिपेयर कर देता है। और वो कहाँ कहाँ जाएगा, घूमेगा, ये क्या बोलते चेक करते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा डायरी थी, वहाँ पर जो गुस्से के बारे में हर एक डिटेल लिखा हुआ था। तो मुझे सब वानजी की जाने के बाद विंग को तो कुछ काम तो नहीं था, इसलिए वो उस फाइल को लेकर सिर्फ चेक कर रहा था कि यहाँ पर ऐसा कौन सा जगह है। दूसरी तरफ वानजी आज बहुत उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अपना कंपनी जाता है, वहाँ पर उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जो भी गड़बड़ी है सब कुछ अरेंज करता है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ सर, जो आप चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। तभी भी वांगजी भी उनसे बातें कर रहा था, पर वो लोग देख रहे थे कि उनका बॉस आज बहुत रूडली नहीं बिहेव कर रहे हैं, आज वो बहुत पोलाइटली सबसे बातें कर रहे हैं। उन्हें ये बदलाव हैरान कर गया। फिर भी वो लोग बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे कि हाँ भगवान आज उनका ही दिन है, नहीं तो सर से बातें करना ये तो टफ काम है। यही सोचकर मन में शांत होते हुए सब लोग अपना काम फिनिश कर रहे थे। वांगजी बार बार अपनी घड़ी को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे जल्दी जल्द अपना काम फिनिश कर कर विंग के पास जाना है। पर वो खुद ही ये क्या बोलता है आइडिया ही नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो क्यों अभी के अभी विंग के पास जाना क्यों चाहता है, वो ऐसा महसूस क्यों कर रहा है। तो यही सोच रहा था, वो ही अपने आप में हैरान था कि वो आजकल क्या सोच रहा है विंग को लेकर। यही सोच में वो तो पूरी तरीके से गुम हो गया था। दूसरी तरफ विंग भी बहुत एक्साइटेड हो गया था। वो बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस पहनता है वाइट कलर का और एक ब्लू कलर का जीन्स पहनता है, बहुत ही सिंपल सा वेयर करता है और वो रेडी हो गया था। दूसरी तरफ वांगजी भी अपना सारा काम कर कर दोपहर को ही आ गया था घर। जैसे ही वांगजी आता है, विंग को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विंग उसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसा नहीं है कि विंग ब्यूटीफुल नहीं लगता है, विंग हमेशा ब्यूटीफुल ही लगता है। फिर भी पता नहीं क्यों आज उसका ये ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो सिर्फ एक टक लगाए हुए विंग को ही देखे जा। तभी विंग उसे हिलाता है, बोलता है वांगजी चलो आओ, जल्दी आओ, हम यहाँ पर जल्दी से हमारा लंच फिनिश करते हैं, हम जाते हैं। तभी वांगजी बोलता है हम कहाँ जाएंगे? तभी विंग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर मैप देख लिया है कि हम कहाँ जाएंगे, तो चलो 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 जल्दी खाना फिनिश करो। ऐसा बोलते ही वो वांगजी को खाना खिलाता है और दोनों अपने गाड़ी लेकर यहाँ से निकल चुके थे। तभी विंग बोलता है जाते वक्त तुम्हें पता है यहाँ पर ना 2 किलोमीटर के आसपास एक बहुत बड़ा पार्क अभी भी खुला है, वहाँ पर बहुत सारा खेलने की चीज़ें हैं, चलो चलो हम जाकर देखते हैं। तो ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी देखते हैं कि विंग कितना एक्साइटेड है, तो भी वो भी स्माइल करते हुए वहाँ पर जाते हैं। वो बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेलने की ज़रूरतें थे, जहाँ पर वांगजी को विंग खींचते हुए लेके आता है। वो एक एक जगह पर झूले पे हो जहाँ भी हो, वो लोग ना बहुत ज़्यादा फेसलेस प्लेस में खेलना शुरू कर देते। एक बार तो विंग बोलता है चलो चलो ये बहुत बड़ा रोलर कोस्टर है, हम यहाँ पर बैठेंगे। पर वांगजी बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे ये ऊपर नीचे रहेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं आना है। तभी विंग ट्विस्ट करते हुए बोलते अच्छा तू वांगजी को रोलर कोस्टर से भी डर है? तभी वांगजी ना अपने फेस को स्टिफ बनाते हुए बोलता है नहीं, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। तभी विंग ऊपर से नीचे तक वांगजी को देखता है, उसे साफ साफ पता चल रहा है कि वांगजी डर रहा है। फिर भी विंग बोलता है चलो छोड़, देखो मेरे सामने का जो बच्चा है रोलर कोस्टर से राइड करने के लिए डर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ। तभी वांगजी गुस्से में बोलता है तुम किसको बच्चा बोले, मैं अल्फा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे भी बड़ा हूँ उम्र में। तभी विंग बोलता है व्हाट एवर, पर हरकतें तो देखो तुम्हारी, कैसा बच्चों की तरह डर रहे हो तुम, रोलर कोस्टर से
राइड करने के नाम से ही, ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। तभी वांगजी गुस्से में बोलता, मैं नहीं डरता, चलो हम जाते हैं। वो तो बोल तो दिया, वो बोल तो दिया, पर उसे डर तो लग रहा था। वो विंग के हाथ को टाइटली पकड़ देता है और वो लोग बैठ जाते हैं। जैसे वो राइड शुरू हो गया, वांगजी की तो चीखें निकलने गई थी। वो जोर जोर से चीखने लग गया था। वो विंग के हाथ को कस के पकड़ गया था। तब विंग देखता है कि वांगजी सच में डर गया है, तो वो एकदम वांगजी को अपने और करीब करता है और वांगजी की आंखों में देखते हुए बोलता है, देखो मेरी आंखों में, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। ऐसा बोलते ही वो अपनी एकदम करीब वांगजी को करता है। जैसे ही वांगजी विंग की आंखों में देख रहा था, वो पता नहीं क्यों उस आंखों में ही खो के रह गया। वो एकदम शांत हो गया। उनका राइड कब खत्म हो गया उन्हें ये पता नहीं चला। जब वो राइड पे सबको बिठाने वाला आया, बोला, सर आप क्या नीचे उतरेंगे या और एक राइड? तब जाकर वांगजी होश में आता है। वो नीचे उतर जाता है तुरंत। पर वांगजी हल्का सा ब्लश करता है। उसकी कान भी रेड हो गए थे। वो स्माइल कर रहा था। वो ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारा राइड सब कुछ में बैठकर एंजॉय करते हैं। तब विंग बोलता है, चलो आज हमने बहुत मज़ा किया, चलो हम ना यहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं। तभी वांगजी बोलता है, नहीं नहीं, उससे सर्दी लग जाएंगी, नहीं खाना चाहिए। तभी विंग बोलता है, वो सीरियसली वांगजी, तुम आइसक्रीम भी नहीं खाते, जब मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ऐसे बोलकर वो आइसक्रीम लेता है वांगजी के लिए और खुद के लिए। वो दोनों बैठकर खा रहे थे। वांगजी कभी भी अपना बचपन तो जिया ही नहीं था। वो कभी ये पार्क वगैरह या आइसक्रीम दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाना, वो तो या मूवी में जाना, वो तो बचपन में ही जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वो उनका जो माहौल में वो पड़ा, हम भले ही वो बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था, फिर भी वो एक लोनली सोल था। उसके मदर फादर एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और ऊपर से उसकी मदर की डेथ, उसके बाद उसका फादर का डिप्रेशन और उनका फादर का डेथ, पूरा कंपनी और उनका ब्रदर, सब कुछ संभालते ये छोटा सा बच्चा कब जिम्मेदारी में इतना बड़ा इंसान बन गया। वो तो बचपन को तो जिया ही नहीं। वांगी स्माइल करते हुए वो आइसक्रीम खा रहा था। विंग उसे एक टक लगाते हुए सिर्फ देखे जा रहा था। तभी विंग बोलते, चलो हम ना हम आखिर में सिर्फ एक ही बचा है, चलो हमें अभी गोस्ट हाउस जाना है। अब वांगजी की आंखें खुली की खुली रहे। क्या क्या मतलब है? तभी विंग ना एक स्माइल करते कहते, हाँ यहाँ पर एक हंटेड हाउस भी है, ये भी इस खेल का एक पार्ट है, चलो हम वहाँ पर भी जाकर देखते हैं। तभी वांगजी बोलते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, ऐसा बोल रहा था। पर विंग कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वो बोलता है, नहीं वांगजी तुम आओगे, ऐसा बोल रहा था। पर वांगजी बोलता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा, ऐसे बोलकर वो दौड़ने लग गया था। पीछे पीछे विंग भी उससे दौड़ते बोलते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें आकर यहाँ पर लेके आकर रहूँगा, ऐसा बोलकर वो वांगजी के पीछे पीछे जोड़ रहा था। वांगजी तो उससे आगे आगे दौड़ रहा था। वो दोनों दौड़ते दौड़ते कब यहाँ से दूर चले गए थे। पर जैसे ही वो पलट कर देखते हैं कि वो बहुत दूर आ गए थे। अभी उन्हें रास्ता भी पता नहीं चल रहा था और ऊपर से अब तो नाइट भी होने वाली थी। तो विंग गुस्से में बताए, ये तुम क्या क्या पता है, तुम्हारी वजह से हम रास्ता खो गए हैं। अब तो पूरा नाइट भी होने वाली है, अब हम क्या करेंगे, सुबह होने तक हमें ये रास्ता भी नहीं पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे वांगजी, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे, ऐसा बोल रहा था। तभी वांगजी बोलता है, रुको मेरा मोबाइल। तभी उसे याद आता है कि उसका मोबाइल तो कार में ही रह गया। ओह शिट, ऐसा बोलकर अपना सर पर मारता है। फिर विंग बोलता है, चलो मेरे पास मोबाइल है, ऐसा बोलकर वो भी इतना मोबाइल फ़ोन तो लेता है, पर उसमें देखता है कि उसमें तो पूरा बैटरी डाउन हो गया, तो स्विच ऑफ हो गया है। वो बोलता है, अब हम क्या करेंगे? तब वांगजी बोलता है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जंगल का इलाका है, हम अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, क्या इसका मतलब हम सुबह तक यहीं पर फंसे रहेंगे? तभी वांगजी बोलता है, सॉरी भी, मेरे वजह से तुम यहाँ पर आकर फंस गए, ऐसा बोलकर अपना सर को झुका लेता है। तभी वांगजी उसे देखता है, बोलता जी, विंग उसे देखता है, बोलता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता है, कोई बात नहीं।
तुम जानबूझकर तुम नहीं आए, जैसा कुछ ये भी, इसमें तो मेरा भी जिम्मेदारी है ना, मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारे पीछे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करता, तुम्हें यहाँ पर तुम्हें फोर्स नहीं करता तो तुम यहाँ दौड़े दौड़े यहाँ पर नहीं आते, इसमें गलती मेरी है। चलो कोई बात नहीं, रात रात तक की बात ना हम यहाँ पर रुक लेंगे, ऐसा बोलते हैं और हंसते हुए दोनों जा रहे थे। तभी भी बोलता है हाँ ठीक है, पर मुझे भूख लग रही है, ऐसा बोल रहे थे। ये बोलता है यहाँ पर जंगलों का इलाका तो है, फिर भी यहाँ पर फ्रूट्स रहते हैं, यहाँ पर ये फ्रूट्स ना खाने लायक ही है। चलो रुको, मैं तुम्हें कुछ लेके आता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, ऐसा बोलता है। वांग जी इधर उधर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फल है, वो भी खाना लायक। तो वो थोड़ा फल लेता है अपने हाथ में और बोलता है कि विंग ये आज तुम इसे ही खाना खाओगे, इसे हमें आज का काम चलाना होगा। तभी विंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। और लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे। अब तो बहुत अंधेरा होने लगा, पर आज फुल मून की नाइट थी, इसके चलते वो पूरा जंगल मून की रोशनी से भरा पड़ा था। तो वो लोग ऐसे ही बीच जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था, उससे उसके आसपास बहुत सुंदर सा व्यू जैसा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के आसपास क्या बोलते बहुत ज़्यादा फूल थे, सब कुछ थे, उसके बीच में वो पेड़ था। तो विंग बोलता है वाह, चलो हमें वहाँ पर रुकने के लिए जगह मिल गया, ऐसा बोलकर वो वांगजी को घसीटते हुए उस पेड़ के नीचे आकर बिठा देता है। वो पेड़ इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं बड़ा था और पूरी तरीके से फैला हुआ था, उसके चलते उसकी आंचल में अच्छे से बैठने का मज़ा ही कुछ और था। ठंडी ठंडी हवा है, ऊपर से फुल मून बहुत अच्छा लग रहे थे। तभी बारिश भी अचानक शुरू हो गई थी। अब पिंक बोलता है ओ भगवान, इसे भी अभी शुरू होना था, ऐसे बोलकर अपने सर में डे मारता है। फिर भी उस पेड़ के अंदर छोटा सा क्या बोलते हैं गुफा की तरह जैसा वो बीच में बना हुआ था, तो वो पेड़ के अंदर ही जाकर बैठ गए थे और वो बाहर के व्यू को देख रहे थे। तो विंग बोलता है देखो वांग जी, ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहे थे। जब वांग जी देखता है कि विंग कितना स्माइल कर रहा है, तो वो बोलता है हाँ अच्छा तो लग रहा है। तभी किसी चीज़ का यहाँ वहाँ दौड़ने की आवाज़ आती है। तभी विंग बोलता है ये देखो देखो यहाँ पर कोई आ रहा है, ऐसा बोलकर वो डर गया था। वांग जी बोलता है चलो चलो तुम शांत रहो, ये तो जंगल खेला है, इलाका है, कोई भी आ सकता है, शांत रहो। तब ध्यान से देखते हैं वहाँ पर ना छोटा छोटा बनीस दौड़ कर आ रहे थे, रैबिट्स आ रहे थे। अब तो विंग की फेस पर बहुत बड़ी सी स्मेल आ जाती है। बोलते ये तो रैबिट्स है, ऐसा बोलकर वो अपनी बाहों में उठाता है और वो अपने साथ उस गुफा के अंदर उसे भी रख लेते हैं। बोलता है ये कितनी अच्छा लग रहा है ना वांग जी, चलो चलो वांग जी इसे रखो, हम ना इसे लेके जाते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलता है नहीं भी, ये उनका घर है, हम हमारी लालच के चलते इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, अब उन्हें उनकी फैमिली से दूर नहीं कर सकते। तभी विंग सोचते सॉरी, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, इसलिए जो भी बोल गया। तभी वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, तुमने जो भी बोला गलत तो नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है ठीक है, ऐसा बोलकर वो देख रहे थे। तभी जुगनू भी वहाँ पर चमक रहे थे। विंग बोलता है सच में मुझे लगा था कि हम सच में ये जंगल में फंस गए, पर देखो ये यहाँ का नजारा सच में बहुत औसम लग रहा है, ऐसा बोलकर वो कुछ फ्रूट को वक्त के हाथ में देता है। बोलता है तुम खाओ, ऐसा बोलते हैं, स्मेल करते हैं। और वो लोग इतना सुंदर सा व्यू को देखते हुए फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए थे। वो लोग खा रहे थे, वो लोग ऐसे ही बैठकर कुछ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी विंग बोलता है वांग जी क्या तुम अपने बचपन में बनिस के साथ खेले हो? मुझे ना बचपन से बनिस बहुत पसंद है। पता है मैं बचपन में ना बनी भी अपने साथ रखा था, पर अचानक एक हेल्थ इश्यू के चलते जो मेरा बनी जिसे मैं पाल रहा था उसकी डेथ हो गई। उसके बाद तो मैं कभी बनी को पाला ही नहीं, ऐसा विंग शैडो तेरे बोलता है। तभी वांग जी बोलता है
मैं सच कहूँ तो मेरा बचपन तुम्हारा जैसा नहीं था भी। मैं अपनी बचपन में ज़्यादातर मैं अपनी मदर फादर की झगड़ों के बीच में फंस के रहता हूँ। मेरी मदर मेरे फादर से बात नहीं करते हैं। मेरे फादर हमेशा गुस्से से रहते हैं और अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से मेरी मॉम की भी डेथ हो गई। उसके बाद फादर बहुत अपसेट रहने लगे और फादर की भी डेथ हो गई, तो उसके बाद तो पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी कि मैं उनका अगला हायर हूँ। और ऊपर से उस वक्त पता नहीं क्यों अंकल भी बहुत परेशान थे, तो मुझे अपनी फैमिली को भी, अपनी बिजनेस को भी, अपने ब्रदर को भी संभालना था। और ऊपर से मेरी मदर फादर ना होने की वजह से हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स थे, राइवल्स थे, हमारे पीछे पड़ चुके थे, हमारे शेयर्स के पीछे पड़ चुके थे, हमारी जो कंपनी को डाउन करना चाहते थे। इसीलिए मैं सब कुछ में इतना फंस के और बहुत पिसता गया कि मैं तो कभी भी अपना बचपन को जी नहीं पाया। मैं स्कूल तो जाता था, फिर भी घर आने के बाद मुझे अपना बिजनेस को भी संभालना था। मैं कॉलेज भी सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाता था, पूरा वक्त मैं सिर्फ बिजनेस में ही रहता था। मुझे इसके चलते कभी भी मैं फ्रेंड्स नहीं बनाया। मैं ऐसा ही रहा, ऐसा कुछ अपने हाथों से खेलते हुए खाते हुए बोल रहा था। विंग वालची की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। सच में ये इंसान कितना रूड खोर था, इमोशनलेस पर्सन है, पर उसके अंदर वो कितना लोनली सोल है, कितना ब्रोकन है। उसने अपने बचपन में क्या कुछ नहीं देखा। हाँ, विंग का बचपन बुरा नहीं था, फिर भी इतना भी अच्छा नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था। वो अपनी भाई बहन के साथ खेला था, अपनी मदर फादर के साथ टाइम भी बिताया था। हाँ, उसके फादर कुछ अलग किस्म का इंसान थे, फिर भी वो अच्छा फैमिली बिताया था टाइम। वो वांगजी को देख रहा था, तब वांगजी बोलता है क्या हुआ? पर तो वांगजी इतना ही भूल गया कि वो कौन सा बात विंग के सामने कह चुका है। विंग ना स्मरण करते बोलता उसके पास उसके सीने में सर रखे बोलता है क्या हुआ? अगर तुम अपने बचपन में अपना बचपन का टाइम नहीं बिताए तो क्या हुआ? अब तो हो ना, और आप तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें एंजॉयमेंट क्या होता है मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। ऐसा बोलकर वो 3 फिंगर ऊपर करता है, बोलता है मैं विभूषण अपने दोस्त लरमांग जी को पूरे साथ दूंगा, मैं उसके साथ बहुत टाइम बिताऊंगा, हम दोनों अच्छे से क्वालिटी टाइम बिताएंगे, मैं तुम्हें ना बहुत कुछ खेलना सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। वांग जी के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। एनजी और दोनों ऐसे ही अपने बचपन के बारे में ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे, पर बातें करते करते विंग वांग जी के चेस्ट में सो गया था। पर जैसे ही वांग जी देखता है कि विंग सो गया है, विंग वांग जी ना सिर्फ विंग की तरफ देखे जा रहा था। उसकी नजर उसके लिप पर और उसके लिप के नीचे हुए उस दिल पर आ जाती। वो इंटर्न्स नजरों के साथ सिर्फ विंग को ही देख के जा रहा था। पता नहीं कब धीरे धीरे वो खिसकते विंग के लिप्स पे अपना लिप रख दिया, उसे ही कुछ पता नहीं। वो उसे धीरे धीरे किस करना और दोनों तरफ सक करना शुरू कर दिया। वो जैसे ही विंग की किसी मौन की साउंड उसे सुनाई देती, तब जाकर वो होश में आता है, अपने सर में हाथ दे मारता है, बोलता है पांची ये पागल, तुम क्या कर रहे थे? तुम अपनी विंग सोते हुए फायदा कैसे उठा सकते हो? ऐसा बोलकर वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वो सोचता है कि हाँ, ये तो उसका हस्बैंड भी तो है ना, और ये तो उनका पहला किस तो नहीं है। वो उस दिन तो विंग को किस किया था, वो भी फोर्सफुली। उसी दिन उनका पहला किस हो गया ना, पर हाँ, आज भी उसे उस किस का ख्याल रहता ही ना, उसका पूरा बॉडी शिवर कर देता है। वो कैसे बोल सकता है उस किस को? उसके चलते उसका पूरा बॉडी रिएक्ट हो गया था, वो टर्न ऑन हो गया था उस किस से ही, तो वो कैसा बोल सकता है? वो विंग को देखता है, उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती। वो विंग को देखते हुए बोलता है
तुम्हें लेकर मेरा सोच विचार बदल रहे हैं। हमेशा तुम्हें देखने के लिए दिल धड़कता है। तुम्हें देखते ही ये दिल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा तेजी से बीट करना शुरू कर देता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि फीलिंग क्या है, तो पर तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा है विंग, बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था और विंग को अपने चेस्ट में और ज़्यादा कस के पकड़ते हुए ऐसा ही सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग सुबह जैसे ही विंग को पहला होश आता है तभी वो देखते हैं कि पूरा रोशनी हो गया है। वो जल्दी से वांग जी पे उठाता है, बोलता है वांग जी चलो चलो उठो उठो उठो, ऐसा बोल रहा था। तभी वांग जी भी उठता है अपनी आंखों को मलते हुए। वांग जी बोलता है क्या हुआ? तो विंग बोलता है चलो रोशनी आ गई, हमें चलाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी वांग जी भी बोलता है चलो हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, ऐसे बोलकर वो जैसे बाहर आता है उन्हें कुछ वांग जी विंग जैसे आते हैं कुछ शोर की आवाज़ सुनाई देती है। तो विंग बोलता है तुम्हें कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है वांग जी? तो वांग जी बोलता है हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है, लगता है यहाँ पर आसपास कोई लोग हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग जैसे ही जा रहे थे तभी देखते हैं कि वो पर बहुत 4-5 अल्फा एक साथ बैठे हुए थे, ड्रिंक कर रहे थे। तभी विंग बोलता है ये क्या मुसीबत है, हम कहाँ पर आकर फंस गए, चलो इन्हें नज़रअंदाज करते हुए जाते हैं। ऐसा बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए जा रहा था। तभी वो अल्फा उसमें एक अल्फा की नजर विंग के ऊपर पड़ जाती है। वो बोलता है ओ ब्यूटीफुल, कहाँ जा रहे तुम ये सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो तो अभी तक वांग जी को देखा ही नहीं। तो विंग ना आई रोल करते हुए बोलता है तुम कमीने, तुम कौन होते मेरे बारे में बोलने वाले? हम जा रहे हैं। हम सब सुनकर ही उन अल्फाओं की नज़र सामने खड़ा वांग जी के ऊपर भी पड़ते हैं। तभी उनमें से लोग हंसते हुए बोलते हैं अच्छा पता है सच में तुम किस तरीके के मेगा हो, एक अल्फा के साथ तुम भी पूरी रात यहाँ पर खड़े हो। सच में लगता है इस अल्फा ने तुम्हें सेटिस्फाई किया होगा। चलो अच्छा है, क्या हमें भी ये मौका मिलेगा? अब तो विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपना चप्पल ले मारता है और चप्पल को अपने पैर से उतारता है और उन अल्फा के ऊपर मारना शुरू कर देता है। अब वो ना बहुत गुस्सा हो गया, एक ओमेगा की इतनी हिम्मत, वो भी चप्पल से एक अल्फा को मारे। वांग जी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। अब उनके अल्फा को इतना ज़्यादा गुस्सा, उन अल्फा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो विंग को मारना शुरू कर दिया था। वांग जी सिर्फ देखे जा रहा था। तभी वो लोग बोलते इस ओमेगा को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोलकर वो मारना शुरू कर दिया था। अब विंग भी कहाँ उन्हें आसानी से छोड़ने वाला था। वो उसे तो अपना बॉक्सिंग स्किल भी तो दिखानी थी। वो उन्हें एक एक करके करते जा रहा था, पर एक अल्फा ट्रिक करके पीछे से विंग के सर पर मारने वाला था। पर जैसे ही आगे देखता है कि वो पीछे से विंग के ऊपर मारने वाला है, एकदम से उसे टॉर्च कर देता है और उन्हें बहुत गुस्से से बहुत ही डेंजर वाली ऑरा में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी ओमेगा को हार्म करने की कोशिश करने की? ऐसा बोलकर उसे एक ही लात मारता है। वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही बेहोश भी हो जाता है। अब तो विंग ना शॉकिंगली वांग जी की तरफ दिख रहा था। कितना डेंजर वाला किक मारा है उसके अल्फा ने इस अल्फा को। अब सब लोग ना वांग जी को डरी हुई या किसी देख रहे थे, क्योंकि जिस अल्फा को वांग जी ने मारा वो उनका बॉस था। वो भी एक ही किक में उसे इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया और उसे बेहोश भी हो गया। तो ये कोई नॉर्मल अल्फा नहीं है, ऐसा सोच कर सब लोग भाग चुके थे। अब विंग आता है, उसके पास आता है, उसके हाथ को उठाता है और उसकी पैर पर भी हाथ रखता है। अब वांग जी का थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो बोलता है क्या कर रहे हो वांग जी, क्या कर रहे हो विंग, क्या कर रहे हो तुम? तब विंग नाचते बोलते मुझे नहीं पता था विंग वांग जी तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो ऐसा बोलकर हंस रहा था। सच में तुम बहुत ज़्यादा मसल्स बड़ी हो, हाँ, ऐसा बोलकर दोनों हंसे जा रहे थे। अब ऐसे ही
दोनों थोड़ी देर इधर उधर घूमते हैं। उन्हें अपना गाड़ी जहाँ पर उन्होंने पार्क किया था वहाँ पर आ जाते हैं और फाइनली एक लंबी सांस लेते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो अपनी मैंशन में भी आ गए थे और पिंग बोलता है तुम आज दूसरे कमरे में शावर लेना, मैं बहुत थक गया हूँ वांगजी। तो वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है, चलो तुम शावर ले लेना, ऐसा बोलते हैं। और विंग शावर लेकर आते ही उसी हालत में लेट जाता है। वांगी शावर में था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो उसी इंसिडेंट को दोहरा रहा था। कैसे उस अल्फा ने विंग को मारने की आते वक्त वांगजी की हार्ट बीट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वो कितने गुस्से के साथ उस अल्फा को मारा था। वो खुद ही अपने फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रहा है। तो वो उसे क्यों इतना फर्क पड़ता है, कोई भी विंग को कुछ बोल दे या उसे हर्ट करने की कोशिश करे तो बाबूजी को इतना फर्क क्यों पड़ता है। वो अपने ही अंदर लड़ रहा था और उसे विंग से पूछना भी था कि विंग उसके साथ इतना काइंडली क्यों बिहेव कर रहा है। वहाँ पर लैंड में तो उसके साथ हमेशा लड़ता ही रहता है, पर यहाँ पर आने के बाद विंग इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है। वो सोचता है थोड़ी देर बाद जब वो विंग को क्या बोलते हैं फेस टू फेस देखेगा, बातें करेगा, तो वो पूछेगा कि विंग उसके साथ इतना ज़्यादा काइंडली बिहेव क्यों कर रहा है। यही सोचता है, बाहर आता है, वो भी थोड़ी देर फ्रेश होता है और वो अपने कंपनी के काम में लग जाता है। विंग सोकर उठता है और उनके लिए दोपहर का लंच प्रिपेयर करता है, क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाए थे ना, तो लंच प्रिपेयर करता है। अब वांगजी बहुत गहरी सोच में था। विंग देख रहा था कि वांगजी कुछ सोच रहा है, तो कभी विंग बोलता है क्या हुआ वांगजी, कुछ बात है, तुम्हें कुछ बातें परेशान कर रही है। तभी वांगजी बोलता है हाँ कुछ बात है विंग जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। तभी विंग बोलता है बता क्या बात है। कभी वांगजी ना विंग के हाथों में देख रहा था, वो बोलता है हम दोनों कब से मिले हैं, तुम कितना रूडली मुझसे बातें करते थे, मुझे हमेशा पंगा लेते थे, मुझे छेड़ देते हैं। हमेशा मैं भी तुम्हें कुछ जवाब देता हूँ, उसके तुम 100 जवाब उल्टे देते थे। पर अब हम जैसे यहाँ पर आए हैं तुम मुझसे इतना ज़्यादा काइंडली बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे। तो विंग ना हंसते हुए बोलता है तुम्हें इस बात का जवाब चाहिए। विंग बोलता है आ जाओ वांगजी यहाँ पर बैठ जाओ, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी भी उसकी बात को मानते हुए वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी विंग बोलता है देखो वांगजी यहाँ पर कोई पागल नहीं है कि किसी से बेवजह नाराज हो, गुस्सा करे, उससे रूडली बात करे। तुम जानते थे हम दोनों की मुलाकात कैसी हुई और किस हालात में हुई, तो उस वक्त तुम क्या एक्सपेक्ट करती कि मैं तुमसे प्यार से बात करता। देखो वांगजी एक बात अपनी कान खोल कर सुन लेना, तुम्हारे भाई मेरी बहन से शादी करना चाहते थे और वो जानते थे कि तुम इसके खिलाफ होगी, क्योंकि तुम्हारी ओल्ड रूल्स और रेगुलेशन की वजह से तुम इससे खिलाफ होगी, इसलिए उन्होंने मेरी मदद मांगी और मेरी बहन की कुछ भी मेरे लिए मैटर करता था, इसलिए मैंने शादी करवा दी। तो तुम उसके लेकर तुम मुझसे किस तरीके से बात किया, तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी किया, मेरे ऊपर घन रखा, तो तुम क्या चाहते मैं तुमसे कैसे बात करता। ऊपर से तुम्हारी लैंड मैच में आने के बाद मुझे एक क्या कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और तुम मेरे मास्टर, उसकी तरह तुम मुझ पर ऑर्डर कर रहे थे, मुझे खाना बनाना कह रहे थे, ये मत करना वो मत करना, ऐसा हुक्म दे रहे थे। और मैं विंग के ऊपर कोई भी इनको हुक्म नहीं चला सकता, मैं अपने मन का मालिक हूँ, जो मुझे पसंद आया मैं वही करता हूँ। और तुमने मुझे डोमिनेट करने की, मेरे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश किया, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। तुम जब मुझसे रूडली बात करते थे इसलिए मैं हमेशा तुम्हें उल्टा पलट कर जवाब देता था। पर जब से मैं भी देख रहा हूँ, जब से मेरे सिचे आए हैं तो उनसे
और रूडली बिहेव नहीं किए। तुम कर सकते थे, फिर भी तुमने नहीं किया। हाँ, तुम सिर्फ मेरे लिए एक कोल्ड पर्सन हो, तुम अपनी फैमिली के लिए एक काइंड एडल्ट पर्सन हो। मैं देखा कि तुम्हारी अंकल की तबीयत जब बिगड़ गई, तुमने अपने ब्रदर को भी यहाँ पर आने दिया, मेरी सजीव को कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सब कुछ है वांगजी। और तुम मेरे ऊपर भी पहले की तरह स्ट्रिक्टली या रूडली बातें नहीं करते थे, बल्कि तो मैं था जो तुमसे हमेशा तुम्हें परेशान करता था, फिर भी तुम उसे इग्नोर करते थे। जितना मुझे पता है कि वांगजी, कोई इंसान उसे बुली करे, उसे परेशान करे, उसे जिंदा भी छोड़े, ये वांगजी की डिक्शनरी में तो है नहीं, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तो मैं कैसे तुमसे रूडली बिहेव कर सकता हूँ? तुम्हारे चेंजेस ने मेरे दिल में भी थोड़ा चेंजेस ला लिया, इसलिए मैं तुमसे काइंड बिहेवियर करता हूँ। समझ में आया? और ये बात तुम्हें पता दो वांगजी, अगर तुम किसी से प्यार चाहते हो, तो तुम्हें भी उनसे प्यार से पेश आना पड़ेगा ना। तुम मुझसे अच्छे से पेश आए थे, इसलिए मैं तुम्हें रिटर्न में अच्छा पेश आता हूँ। अगर तुम भी मुझसे रूडली बिहेव करते तो मैं भी वैसे ही करता। समझ में आया? जी, माँ में कुछ भी नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था। उस नाना में सर हिलाता है, तभी विंग बोलता है, इधर आओ, मेरे पास आओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं आज, ये देख रहे हो। तभी वांगजी बोलता है कि गुलाब का पेड़ है। वो बोलता है कि इसमें फूल कैसे लग रहे तुम्हें? वांगजी बोलता हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तभी विंग बोलता है, अगर तुम इसे ज़्यादातर धूप में रखो, इसे पानी ना दो, उसकी अच्छे से फर्टिलाइजर कुछ भी ना डालो उस पर, वो फूल कैसे हो जाएंगे? तभी वांगजी बोलता है, ये तो मुरझा जाएंगे, नहीं तो ये पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाएगा, पौधा ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा बोलता है। एक छोटा सा पौधा में ही इतना ज़्यादा उसे ख्याल रखना पड़ता है एक अच्छा सा फूल खिलने के लिए। और हमारा रिश्ता कि पूरा हमारी जिंदगी तक, तो तुम क्या चाहते हो वांगजी कि हमारी जिंदगी में अगर तुम प्यार से नहीं बात करते हो, ऐसा तुम अपना रोज चलाओगे, तो रिश्ता ना बस से बदतर हो जाएगा। अगर तुम अपना ईगो सब कुछ छोड़कर तुमने ऐसा ट्रीट करे, लेकिन वो तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा बेटर हाफ है, तो तुम उन्हें अपना इक्वल मानोगे, उनसे प्यार से रहोगे, तो वो भी तुमसे प्यार से रहेंगे ना। तुम कुछ भी ना दो, उसके बदले तुम वो एक्सेप्ट करो कि वो तुमसे प्यार करे, वो कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं भी बदल गया हूँ, ठीक? तुम मुझसे कभी भी अब तो रूडली नहीं बिहेव कर रही, इसलिए मैं तुमसे अपना दोस्ती बना चुका हूँ, तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। क्या आप समझ में आया? वांगजी समझता है, वांगजी अपना सर भूल जाता है। तब विंग बोलता है, चलो तुमसे बहुत भाषण होगी, मैं जा रहा हूँ वांगजी, ऐसा बोलते हुए अंदर चला जाता है। अब वांगजी आराम से बैठ जाता है। वो एक ही बात रिपीट करता है, क्या फादर मदर से कभी भी प्यार से नहीं बात करते थे क्या? इसके चलते मॉम हमेशा उदास रहने लगी, वो टेंशन में रहने लगे। डॉक्टर तो इतना ही कहा था कि मॉम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, इसीलिए उनका हालत खराब हो रही। जब मॉम की डेथ यही सोचता है, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू कर दिया था। विंग की ये बात उसके दिल में घर कर गई, इसे सोच में बहुत अंदर तक डूब गया। हाँ, थोड़ी देर बाद विंग आता है और बोलता है, चलो वांगजी हम अंदर चलते हैं। ऐसे बोलकर वो विंग वांगजी को लेकर जा रहा था। वांगजी अपने आंखों को पोंछता है और विंग के साथ अंदर चला जाता है। अब उनकी दिन ऐसे ही बीत रही थी। आज इनके यहाँ पर आते हुए 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ते में वो दोनों एक अच्छे से बॉन्ड हो गया था उन दोनों के बीच। एक साथ बातें करना, फिल्म देखना, कहीं पर घूमने जाना, वापस से उस जंगल पर जाना, उन बनिस के साथ खेलना। और वांगजी कभी कभी विंग को भी उसके साथ उसके काम तक लेके जाता था। अब उसे बहुत ही
उसे इक्वली ट्रीट कर रहा था और विंग भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होके अपना सब कुछ उसे कह रहा था। दूसरी तरफ हमारा सीसी पूरा कोशिश कर रही थी कि किचन और उसकी बेटी को एक साथ ला पाए, और वो भी यानी कि घर पे भी हमारी यानी को परेशान करने की कोशिश कर रही। पर वो जब भी ऐसा कोशिश करती थी हमेशा तुरंत यानी के पास ही रहते थे। इसके चलते वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, इसलिए वो कुछ बात अपने मन में सोचती है, बोलती ठीक है, जैसा तुम्हारी मदर इन लॉ के साथ होगा, जैसा ही तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। चलो तुम भी अपनी मदर इन लॉ की जैसे डेथ हुआ तुम भी उसे तरीके की डेथ मिलेगा तुम्हें, ऐसा बोलकर वो इविल्स बन कर रही थी। आखिरकार उसकी मदर इन लॉ यानी कि लानसान की मॉम की डेथ किस प्रकार हुई थी और हमारी जो सीसी है वो क्या करने वाली है, हम आगे देखेंगे। अब दूसरी ओर वांजी विंग के साथ बहुत हैप्पी था। आज वो बहुत हैप्पी था, पर अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो पता नहीं क्यों उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अपने आप को हार्ट महसूस कर रहा था। वो गहरी सांसें भी ले रहा था। वो अपने ऑफिस में रुक भी नहीं पा रहा था, इसलिए जल्द से जल्द वो अपनी जिंक्शी आ गया था। वो पता नहीं तो उसकी सांस भी लेने की बहुत मुश्किल हो रही थी। वो गहरी सांसें ले रहा है, तभी उसे कुछ याद आता है, उसकी स्ट्रेप की मेडिसिन। ऐसे बोलकर वो घबराते हुए अंदर जाता है, उसकी कपड़ा पर चेक करता है, उसकी बोतल तो लैंड मर्चेंट में छूट गई। अब वो क्या करेगा यही सोचा था, पर विंग कहीं फिर अंदर आ रहा था और उसे विंग की फेरोमोन महसूस हो रही थी। अब वांग क्या करेगा, उसे तो अपना रेड ट्रिगर हो गए हैं। अब वो विंग के साथ क्या करेगा हम कल देखेंगे गाइस। बाय बाय।